अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम कम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डेनिस जीजिल इनकी बुक से एक्सरसाइज 1.3 के नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पीछे वाले लेक्चर्स में हमने 1 से लेकर 10 और फिर 11 से लेकर 18 तक क्वेश्चंस किए। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो कहता है इन प्रॉब्लम्स 19 एंड 20 मसला नंबर 19 और 20 में यूज़ रिजल्ट नंबर 6 एंड 7 to find the z1 multiplied by z2 and z1 over z2 write the number in the form a plus iota b। कहता है कि z1 और z2 हमें दिए गए हैं, तो आपने इनकी मदद से z1 मल्टीप्लाई बाय z2 फाइंड करना है और z1 डिवाइडेड बाय z2 फाइंड करना है। ठीक है, और कहता है कि रिजल्ट नंबर 6 और 7 को यूज़ करते हुए, तो पहले हमें रिजल्ट नंबर 6 और 7 का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाए, अगर z1 हमें दिया गया हो r1 cos θ1 प्लस इयोटा साइन θ1, z2 हमें दिया गया हो r2 मल्टीप्लाई बाय कोस θ2 प्लस इयोटा साइन θ2, तो जब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है तो रिजल्ट नंबर 6 के अकॉर्डिंग z1 z2 इज इक्वल टू r1 r2 से मल्टीप्लाई होगा और कोस θ1 प्लस θ2 होगा और प्लस इयोटा साइन θ1 प्लस θ2 होगा, ये लिखा हुआ है। इसी तरह अगर हमने डिवाइड करना है तो z1 ओवर z2 आएगा r1 ओवर r2 कोस θ1 माइनस θ2 और प्लस इयोटा साइन θ1 माइनस θ2 आएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपके सामने है। इन रिजल्ट्स को हमने प्रूव किया था स्पेशली मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हुए। ठीक है, तो पिछले वाले लेक्चर्स में आपको इनका प्रूफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए जी नेक्स्ट। अब वो क्या करता है, कहता है कि z1 z2 दिया गया है, z1 z2 दिया गया है, इनकी मल्टीप्लिकेशन और इनकी डिवीजन फाइंड करें उन रिजल्ट को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखें सबसे पहले कि z1 मल्टीप्लाई बाय z2 किसके इक्वल आएगा। ठीक है, z1 मल्टीप्लाई बाय z2, r की वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो r1 मल्टीप्लाई बाय r2 आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा cos θ1 प्लस θ2। ठीक है, और प्लस एयोटा साइन θ1 और प्लस θ2। ये लीजिए हमारे पास रिजल्ट आ गया। 4 2 बार 8 और ये बन जाएगा कोस 4 पाई बाई 8 हो जाएगा, क्योंकि ये वाली चीज़ हमारे पास क्या बनेगी, 1 पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8, 4 पाई बाई 8 बन जाएंगे। ठीक है, और 4 2 बार 8, ये बन जाएगा कोस पाई बाई 2 और बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पे है, तो प्लस एयोटा साइन पाई बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाय कोस पाई बाई 2, कोस 90 0 होता है और साइन 91 होता है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 8 0 बार 0, तो ये सिंपली 8 एयोटा आ जाएगा। ठीक है, 0 प्लस एयोटा, तो ए प्लस एयोटा बी की फॉर्म में लिखना है, तो इस तरह 8 0 बार 0 प्लस 8 1 बार 8, तो 8 एयोटा आ गया। ठीक है, तो ए प्लस एयोटा बी की फॉर्म आ गया। अब इनको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के लिए z1 ओवर z2 इक्वल आ जाएगा ये डिवाइडेड बाई ये, तो r1 डिवाइडेड बाई r2 और कोस पाई बाई 8 और माइनस 3 पाई बाई 8 आ जाएगा और प्लस एयोटा साइन पाई बाई 8 और माइनस 3 पाई बाई 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 2 1 बार 2 2 बार 4 और ये बन जाएगा कोस माइनस 3 प्लस 1, तो माइनस 2 टाइम्स माइनस, ये देखिए -1 प्लस 1 और -3, तो -2 टाइम्स बन जाएगा। ये भी पाई बाई 8 है, ये भी पाई बाई 8 था। ठीक है, तो ये 2 पाई बाई -2 पाई बाई 8, 2 1 बार 2 2 4 बार 8, तो माइनस पाई बाई 4 बन जाएगा और प्लस एयोटा साइन माइनस पाई बाई 4 बन जाएगा और माइनस पाई बाई 4 हमारे पास इक्वल होता है 1/2 कोस माइनस पाई बाई 4 इक्वल होगा 1/√2 और प्लस एयोटा ये माइनस पाई बाई 4, ये भी हमारे पास। अब ये साइन है, तो साइन आपको पता है कि ये इवन फंक्शन होता है, ये माइनस को जज़ब कर लेगा, ये ओड फंक्शन होता है माइनस को बाहर फेंक देगा, तो ये माइनस बाहर आ गया और साइन पाई बाई 4 भी 1/√2 ही होता है। ठीक है, तो 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/2 स्क्वायर रूट ये आ जाएगा और -1/2 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 2 एयोटा आ जाएगा। ठीक है, ये ए प्लस एयोटा बी के फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे, तो 20 क्वेश्चन एक दफ़ा मैं लिख भी लेता हूँ, ऊपर लिखा हुआ है, तो स्क्वायर रूट 2 कोस पाई बाई 4 और प्लस एयोटा साइन पाई बाई 4 और z2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 और cos पाई ओवर 12 और प्लस एयोटा साइन पाई ओवर
12 आ जाएगा। ठीक है, इनको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखें कि z1 इज इक्वल टू z1 मल्टीप्लाई बाई z2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 और मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 12 और प्लस एओटा साइन पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 12। तो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 12, एलसीएम आ गया 12 और ये आ जाएगा 4 3 बार 12, 3 पाई प्लस 1 पाई, तो ये हमारे पास 4 पाई बाय 12 आ जाएगा, 4 3 बार 12 तो पाई बाय 3 आ जाएगा, पाई बाय 3 यानी कि 60 डिग्री, 3 6 बार 18। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा z1 मल्टीप्लाई बाई z2 इज इक्वल टू ये 3 2 बार 6 6 का स्क्वायर रूट और कोस पाई बाय 3 और प्लस एओटा साइन पाई बाय 3 आ जाएगा और स्क्वायर रूट 6 और कोस पाई बाय 3 हमारे पास होता है 1/2 प्लस एओटा साइन पाई बाय 3 होता है पाई बाय 3 होता है स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, तो बस जी आंसर आ गया, बस काफ़ी है इतना ही। और हाँ, अगर इसको हम करना चाहें आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो इस तरह कर सकते हैं, और इसको स्क्वायर रूट 6 को लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि पहले भी यही चीज़ थी, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 को लिख सकता हूँ 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में, और प्लस ये आयोटा स्क्वायर रूट 3 है ना, तो ये भी क्या था हमारे पास स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 2। ठीक है, और नीचे वाले स्क्वायर रूट 2 को भी 2 दफ़ा लिख सकता हूँ 2 को। ठीक है, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर रूट और प्लस एओटा ये इसके साथ यानी कि स्क्वायर हो जाएगा ना, और वो अकेला 3 और रह जाएगा और 3 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ए प्लस एओटा बी के फॉर्म में। और अगर हम डिवीजन की बात करें तो डिवीजन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ साइन चेंज आएगा, तो ये आ जाएगी डिवीजन z1 ओवर z2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होगा, यानी कि θ1 माइनस θ2 आएगा ना, तो पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 12 और प्लस एओटा साइन पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 12 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 ही, और पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 12 करें तो ये 12 एलसीएम आ गया, तो 3 पाई और माइनस पाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज हुआ, तो 3 पाई में से 1 पाई माइनस किया 2 पाई, 2 6 बार 12, तो ये आ जाएगा पाई बाय 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा कोस पाई बाय 6 और प्लस एओटा साइन पाई बाय 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 और पाई बाय 2 हमारे पास होता है कोस पाई बाय 6 हमारे पास होता है स्क्वायर रूट 3/2 और प्लस एओटा साइन पाई बाय 6 कॉस होता है 1/2 के। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो ये जो मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 को लिख सकता हूँ 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में, प्लस एओटा ये 1/2 को लिख सकता हूँ 2 को 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में, ये इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल, तो बाकी हमारे पास बचेगा z1 ओवर z2 इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2, इसको आप स्क्वायर रूट 6 भी लिख सकते हैं एओटा, तो z1 ओवर z2 हमारे पास आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और प्लस 1 ओवर 6 के अंदर स्क्वायर रूट और एओटा, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 20 कंप्लीट हुए। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट हमारे पास कहता है इन प्रॉब्लम्स 21 से 24 तक, यानी कि मसला नंबर 21 से लेके 24 तक, राइट ईच कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, हर एक कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखिए। ये जो भी कम्प्लेक्स नंबर दिए जाएंगे पोलर फॉर्म में लिखेंगे। देन यूज़ आइदर 6 और 7, रिजल्ट नंबर 6 या 7 को यूज़ करें। 6 और 7 आपको बता दिया था मैंने क्या था, क्या कि दो अगर कम्प्लेक्स नंबर हैं वो आप ऊपर डिफाइन कर लीजिएगा। z1 अगर है r1 कोस θ1 प्लस एओटा साइन θ1, और इसी तरह अगर z2 हमारे पास है z2 इज इक्वल टू r2 कोस θ2 प्लस एओटा साइन θ2। अगर ये दो कम्प्लेक्स नंबर हैं तो रिजल्ट नंबर 6 कहता है कि z1 मल्टीप्लाई बाई z2 होगा r1 मल्टीप्लाई बाई r2 कोस θ1 प्लस θ2 और प्लस एओटा साइन θ1 और प्लस θ2। ठीक है, और रिजल्ट नंबर 7 कहता है कि z1 डिवाइडेड बाई z2 इक्वल होगा r1 डिवाइडेड बाई r2 और कोस θ1 डिवाइडेड बाई कोस θ1 माइनस θ2 और प्लस एओटा साइन θ1 माइनस θ2। ठीक है, ये रिज़ल्ट था हमारे पास। तो
अब वो कहता है कि पहले ना इनको यानी कि ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसको आप पोलर फॉर्म में लिखें, इसको पोलर फॉर्म में लिखें, और बाद में ना आप 6 और 7 को यूज़ करते हुए, यानी कि अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको 6 और 7 के अकॉर्डिंग आपने मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा उसको दोबारा a प्लस एटा बी के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। ये भी इसको मैं कह देता हूँ a1 प्लस एटा b1, इसको कह देता हूँ a2 प्लस एटा b2। लंबे क्वेश्चन है, पूरा लेक्चर इस पे जाएगा आज का। ठीक है, a2 प्लस एटा b2, ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसकी वजह से आ गई हमारे पास r1 कोस थीटा 1 प्लस एटा साइन थीटा 1, और इसकी मदद से आ गई हमारे पास r2 कोस थीटा 2 प्लस एटा साइन थीटा 2। अब ये दोनों अकॉर्डिंग टू रिजल्ट नंबर 6 के मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आ जाएगा r1 r2 और कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 और प्लस एटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। जो भी आंसर आएगा कम्प्लेक्स नंबर, तो एट द एंड तो इस तरह आंसर आएगा ना, r3 और कोस थीटा 3 प्लस एटा साइन थीटा 3, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करके ये चीज़ बन जाएगी, और इस पूरे का आंसर ये आ जाएगा, इस पूरे का आंसर ये। कहता है इनमें से दोबारा इसको आप इस फॉर्म में लेके आए, जैसे यहाँ से ये कन्वर्ट किया था, दोबारा फिर यहाँ से लेके आए तो वो a3 प्लस एटा b3 आएगा। ये वाला प्रोसेस हमने करना है, बड़ा सिंपली मल्टीप्लाई कर दें, पर वो कहते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे जो है ना वो कंसेप्चुअल बने। ठीक है, तो चलिए जी कंसेप्चुअल बन लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, तो पानी पुनी पी आए, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं पी लूँ जी, पानी पी लूँ। चलिए आइए जी, पहला क्वेश्चन ही थोड़ी सी डिटेल से होगा, क्या पता उसको भी डिटेल से ना करें, डायरेक्ट ही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें पहले बेस क्वेश्चन में डिटेल से समझा आया हूँ, एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप को। ठीक है, जितना पॉसिबल हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 21 को स्टार्ट करते हैं। 3 माइनस 3 एटा मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 5 और स्क्वायर रूट 3 एटा। डायरेक्ट ही करूँगा, कंसेप्ट ही आपने लेने हैं, कैलकुलेशन की मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, क्योंकि पेपर नहीं मैं दे रहा, चीज़ें समझानी थी वो मैंने समझा दी पीछे वाले 20 क्वेश्चन में। ठीक है, देखें जी कि 3 माइनस 3 एटा है, 3 माइनस 3 एटा, और अगर इसमें देखें तो x की वैल्यू कितनी है 3 है, y की वैल्यू कितनी है -3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, वो भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 9 जमा 9 18 का स्क्वायर रूट, या इसको हम 2 मल्टीप्लाई बाई 9 लिख सकते हैं, तो वो इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई r, तो इसमें से इसकी r की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 2। इसकी r की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, इसकी r की वैल्यू फाइंड करनी हो तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और स्क्वायर रूट 3 साथ 3 इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 टाइम्स 25 बन जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह 4 का स्क्वायर रूट 2 और 25 का 5, 5 2 बार 10 बन जाएगा, तो इसकी r की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, अब इसका tan इनवर्स फाइंड करें, तो ये अल्फ़ा आ जाएगा tan इनवर्स 3/3 आई के 1, tan इनवर्स 1 आ जाएगा। और इसका अल्फ़ा की बात करें तो tan इनवर्स आ जाएगा ये y और ये x, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, और tan इनवर्स 1 हमारे पास होता है π/4, और tan इनवर्स हमारे पास स्क्वायर रूट 3 होता है π/3। क्वाड्रेंट बना लेते हैं हम, ये हमारे पास क्वाड्रेंट आ गया। पहला क्या है, x की पावर x जो है वो +3 है, यानी कि इस तरफ +3 आएगा, और क्या है -3 है, -3 इस तरफ आएगा, ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया कर गया। और एंगल हमारे पास कितना है, एंगल हमें π/4 दे रहा है, एंगल हमें π/4 दे रहा है, यानी कि ये वाला एंगल होगा π/4। ठीक है, ये एंगल होगा π/4, और अगर हम ये सारा निकालना चाहते हैं एंगल, ये सारा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 270 जमा ये π/4 करेंगे, यानी कि 3π/2 प्लस 4 करेंगे, π/4 करेंगे। अगर इस तरह हमने नहीं लेना, तो ये हमारे पास अगर π/4 है तो ये -π/4 आ जाएगा। ठीक है, ये अब क्योंकि हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास tan नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये -π/4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई -π/4। अब ये अल्फ़ा इज इक्वल टू π/3, तो अब यहाँ पे अल्फ़ा अब निकालने लगे हैं। अल्फ़ा कहाँ पे, ये वाला, x की वैल्यू कितनी है 5 है, तो x यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा 5। ठीक है, ये पेन चेंज कर लेते हैं ना, समझ आ सके। तो इसकी वैल्यू कितनी है 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और 5 स्क्वायर रूट 3 यहाँ पे कहीं आएगा, यानी कि ये बनेगा ये वाला वेक्टर। ठीक है, ये वाला वेक्टर यहाँ पे कहीं, तो ये एंगल हमारे पास कितना आएगा, इस एंगल को अगर हमने देखना है तो tan इनवर्स ये π/3 आ जाएगा, कितना π/3, इसमें थीटा की वैल्यू π/3 ही आएगी, π/3 ही आएगी। अब इसके लिए हमारे पास आ जाएगा r,
और कॉस थीटा प्लस एओटा साइन थीटा। और इसके लिए क्या आएगी, आर की वैल्यू कितनी है 10, 10 मल्टीप्लाई बाय आर यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू π/3 और प्लस एओटा साइन थीटा की वैल्यू कितनी है π/3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट नंबर 6। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 3√2 और ये मल्टीप्लाई बाय 10 और ये एंगल जो है ये प्लस हो जाएंगे। तो cos -π/4 प्लस π/3 और प्लस एओटा साइन -π/4 प्लस π/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3√2 मल्टीप्लाई बाय 10 और यहाँ पे आ जाएगा cos -π/4 प्लस π/3। एलसीएम आ गया 3 भी और 4 भी, -3 और प्लस 4 तो π/12 बन जाएगा। तो ये बन गया π/12 और प्लस एओटा ये बन जाएगा साइन π/12। ठीक है, और π/12 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं जो भी आएगी। cos π/12 cos π/12 तो ये 0.96 0.96 तो 0.96 5 9 लिखा हुआ है 5 9 प्लस एओटा साइन π/12 देख लेते हैं। ठीक है, तो साइन π/12 तो ये आ रही है 0.25। ठीक है, तो 0.25 88 0.25 88। तो ये देखें, अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा समथिंग प्लस एओटा समथिंग, तो ये ए प्लस एओटा बी के फॉर्म में आंसर आ गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। तो चलिए जी क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, 22 हमें कहता है 4 + 4 एओटा और मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस एओटा। ठीक है, तो चलिए जी हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये पहले इसकी आर की वैल्यू फाइंड करें, आर इज इक्वल टू, तो ये 4 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर तो 2 टाइम्स 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4 का स्क्वायर 4 बाहर आ गया और ये 2 का स्क्वायर यानी कि इसकी आर की वैल्यू आ जाएगी 4√2। इसकी बात करें तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 आ जाएगी आर की वैल्यू। ठीक है, अब इसका tan इनवर्स फाइंड करें तो ये आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/4 1 आ जाएगा। तो tan इनवर्स 1 कितना होता है, tan इनवर्स 1 π/4 होता है। ठीक है, तो ये आ गया π/4। इसकी अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स 1 ओवर -1 तो हम पॉजिटिव कर देते हैं, वैल्यू मॉडुलस लेते हैं ना, तो 1 आ जाएगा tan इनवर्स 1, ये भी π/4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लेते हैं क्वाड्रेंट इसकी बात करें तो x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो ये हमारे पास बनेगा कोई, और ये एंगल हमारे पास π/4 आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/4 आ जाएगी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो x जो है ये -1 है, y जो है ये +1 है, तो y +1 होगा। ठीक है, तो ये इस तरह कुछ बनेगा और ये क्या होगा पाई माइनस π/4 होगा। ठीक है, तो π-π/4 अगर करें 4 एक बार 4 और -1 3π/4 बन जाएगा। ठीक है, 3π/4 तो इसमें थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3π/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई बाई ये वाली चीज़। इसके लिए क्या लिखा जाएगा, इसके लिए लिखा जाएगा आर कितना है ये वाला, और cos π/4 प्लस एओटा साइन π/4। ठीक है, और इसके लिए क्या लिखा जाएगा, आर की वैल्यू कितनी है, ये है √2 और इसके लिए लिखा जाएगा cos थीटा प्लस एओटा साइन थीटा। ठीक हो गया, और ये 4 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर बन जाएगा और ये बाकी 2 रह जाएगा, और ये cos π/4 और प्लस 3π/4 और प्लस एओटा साइन π/4 और प्लस 3π/4। ठीक है, तो ये देखें π/4 प्लस 3π/4, तो ये हमारे पास 1π/4 3π/4 तो 4π/4 बन जाएगा। ये से कैंसिल आंसर आ जाएगा पाई, तो 4 2 8। cos पाई कितना होता है, cos पाई -1
और प्लस एओटा साइन पाई कितना होता है 0 होता है, तो 0 एओटा, तो -8 अंदर मल्टीप्लाई किया, -8 प्लस 0 एओटा, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा जो कि ए प्लस एओटा बी के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 भी देखिए इतना सा कंप्लीट हो गया। जब आप लोग करेंगे ना इसे एक प्रॉपर तरीके से तो शायद आपका 1, 1.5, 2 पेज लग जाए। ठीक है, तो अब मैं जल्दी नहीं करूँगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगी ना। ठीक है, तो अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो या समझ ना आए तो आप दोबारा कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा। एक वीडियो दोबारा आ जाएगी जिसमें एक क्वेश्चन को डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ इस वजह से ना कहिएगा कि हमें पता चल जाए कैसे लिखना है तो इसलिए वीडियो बना दें। क्या लिखना है तो ये सिंपली आप जिस तरह मर्जी आप इसको Z1 का नाम दे दें, इसको Z2 का नाम दे दें और इसको सोल्व कर लेना था, इसको सोल्व कर लेना। इसके लिए आप पोलर फॉर्म लिख लें, इसके लिए पोलर फॉर्म लिख लें, बाद में लिख दें अकॉर्डिंग टू रिजल्ट नंबर 6, हवाला दे दें साथ, तो फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें और मल्टीप्लाई करवा, ये सारा आपके सामने है। ठीक है, बड़ी क्लास में आप सब बेहतर जानते हैं, सब बेहतर यानी कि बेहतर जानते हैं कैसे लिखना है। ठीक है, मुझसे अच्छी प्रेजेंटेशन आप लोग की होगी। तो चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 23 है। पहले तो हम इसको रैशनलाइज वगैरह कर कुल लेते, लेकिन उन्होंने रिजल्ट नंबर 7 भी कहा था। रिजल्ट नंबर 7 कौन सा था, तो ये पीछे लिखा हुआ है कौन सा, जिसमें डिवाइड भी आ जाता है, Z1 और Z2 भी आ जाता है। ठीक है, तो इसमें Z1 हमारे पास कौन सा है ऊपर वाला, Z2 हमारे पास नीचे वाला है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या लिखा है 0 माइनस एओटा और बटे में 1 प्लस एओटा ही लिखा हुआ है। इसकी अगर हम निकालना चाहें वैल्यू, आर की वैल्यू तो 1 निकलेगी। ठीक है, क्योंकि 0 प्लस -1 होल का स्केयर, अच्छा नजर नहीं आ रहा, ये देखें ये 0 माइनस एओटा हम इसको लिख लिया, ये 1 प्लस एओटा है। ठीक है, इसमें आर की वैल्यू 1 निकलेगी, कैसे, क्योंकि 0 का स्केयर और -1 होल का स्केयर, तो ये 1 का स्केयर और ये इससे कैंसिल 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसकी अगर हम निकालनी चाहिए तो 1 + 1 2, 2 का स्केयर रूट आ जाएगा, 1 स्केयर 1 + 1 स्केयर 1 और 2 का स्केयर रूट, ये आर की वैल्यू इसके लिए आ गई। इसके लिए अल्फा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स y/x यानी कि 1/0, तो अनडिफाइंड, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए अल्फा की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो अल्फा आ जाएगा tan इनवर्स 1/1, तो tan इनवर्स 1, तो आपको पता है tan इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है, π/4 के इक्वल होता है और ये π/2 के इक्वल होता है। ठीक है, अनडिफाइंड 90 पे होता है ना। अब क्वाड्रेंट बना लेते हैं। यहाँ पे ऊपर वाला क्या है 0 माइनस एओटा, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की माइनस एओटा, यानी कि ये वाला आएगा इसका। ठीक है, ये वाला वेक्टर आएगा हमारा, तो एंगल कितना आ रहा है π/2, तो ये हमारे पास -π/2 बन जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये यानी कि इस तरह ये -π/2, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -π/2। ठीक, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर दी हो तो एक्स कितना है 1, वाई भी 1 है, तो एक्स की वैल्यू 1 के लिए वाई कितना है, ये भी 1, ये बनेगा, और ये एंगल कितना आएगा हमारे पास π/4। ठीक है, π/4, तो यहाँ पे थीटा π/4 ही रहेगा। ऊपर वाले के लिए हम लिख लेंगे आर की वैल्यू 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय कोस -π/2 प्लस एओटा साइन -π/2, ये ऊपर वाले के लिए लिख ली फॉर्म। नीचे वाले के लिए अगर हमने लिखनी हो, अब यही क्वेश्चन देखें, 2 क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं अकॉर्डिंग टू 1 से लेके जो 10 तक क्वेश्चन थे ना, तो वो इस तरह के क्वेश्चन थे पोलर फॉर्म में लेके, यानी 1 2, ये देखें इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, यानी कि इस तरह ही लेंथ क्वेश्चन है। तो 1 से 10 तक क्वेश्चन के लिए 41 मिनट की वीडियो बनी थी, 41 मिनट की, तो 10 क्वेश्चंस पे। तो अगर मैं इस तरह करवाता तो फिर वो 15-20 मिनट लग जाने थे या 10 मिनट ही लगने थे, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे इतनी यानी कि इतना टाइम इसलिए लगा था, वहाँ पे डिटेल से चीज़ें समझाना था। अब डिटेल से पढ़ रहे हैं इस वजह से यहाँ पे डिटेल से नहीं बता रहा। ठीक है, तो वो जब लेक्चर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चंस भी आपकी फिंगर टिप पे होंगे। ठीक है, बटे में 1 + एओटा, 1 + एओटा, तो आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू √2 है, और बस कंसेप्ट होने चाहिए, बाकी कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी कैलकुलेशन उतनी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ठीक है, कोस π/4 आ जाएगा और प्लस एओटा साइन π/4 आ जाएगा। चलें जी, इनको अगर हमने करना है तो ये 1/√2 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू रिजल्ट नंबर 7, और कोस -π/2 और -π/4 आ जाएगा। ठीक है, कोस θ1 -θ2 आ जाएगा और प्लस एओटा साइन θ1 ये है और -θ2 आ जाएगा। इनको कैलकुलेट कर लें, 1/√2 1/√2 -π/2 और -π/4, 4 एलसीएम आ गया तो 2 की कमी है, -2π -π, तो ये -3π/4 होइएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा cos -3π/4 और ये प्लस एओटा साइन -3π/4। तो अगर हम देखें तो साइन हमारे पास क्या होता है ऑड फंक्शन, ये माइनस को बाहर भेज देगा, और कोस क्या होता है इवन फंक्शन, ये नेगेटिव साइन जो है वो जज़ब कर लेगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस
3π/4 और ये माइनस एओटा साइन 3π/4 बन जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास आएगा 1/√2 और ये कोस 3π/4, तो कोस 3π/4 का आंसर आएगा हमारे पास -1/√2, ठीक है, और प्लस और माइनस एओटा और माइनस एओटा साइन π/3 का आंसर आएगा 1/√2, ठीक है। तो ये हमारे पास 1/√2 मल्टीप्लाई बाय -1/√2 और ये भी -1/√2 इसका एओटा वो गिरना आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट ही कर लेना, यही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/-1/2 बन जाएगा, क्योंकि √2 2 बन जाएगा और ये -1/2 बन जाएगा और ये एओटा आंसर आ गया, ठीक है। गिरना आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि इसमें ये हमारे पास माइनस में था, ठीक, वो जैसा हो गया, ठीक हो गया। तो चलिए जी नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, तो ये a प्लस एओटा b की फॉर्म में आएगा। 24 √2 प्लस √6 एओटा और -1 प्लस √3 एओटा। ऊपर वाले के लिए r की वैल्यू अगर हम देखें ऊपर वाले के लिए तो 2 का स्क्वायर 2 हो गया, 6 हो गया, 8 का स्क्वायर रूट 4 2 बड़ा 8, 2 बाहर आ गया, 2 अंदर आ गया। तो इसके लिए r की वैल्यू आ गई 2 √2। इसके लिए r की वैल्यू फाइंड करें तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये आ जाएगा 3 यानी कि 4 का स्क्वायर रूट, तो ये आंसर आ जाएगा 2, ठीक है जी। इसका आंसर r की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। इसके लिए अगर हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी हो, अल्फ़ा इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा tan इनवर्स, इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ होगा, और नीचे वाले के लिए आ जाएगा tan इनवर्स √3 और -1 वो +1 हो जाएगा, ठीक है। तो tan इनवर्स √3 और tan इनवर्स √6। अब ऊपर वाले को लिख सकता हूँ tan इनवर्स 6 है तो 3 2 बार 6, तो 3 2 बार 6 बटा, ठीक है, ये से कैंसिल तो आ जाएगा ये भी tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 किसकी इक्वल होता है π/3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा π/3 और इसका भी आंसर कितना आ जाएगा π/3। तो अल्फ़ा की वैल्यू इसके लिए भी π/3 आ गई और अल्फ़ा की वैल्यू इसके लिए भी π/3 आ गई। अब हम क्वाड्रेंट को यूज़ करेंगे और थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखें तो ये √2 है, पॉजिटिव वैल्यू तो यहाँ पे कहीं √2 आ जाएगा, √6 है यहाँ पे कहीं √6 आ जाएगा, तो ये वेक्टर बन जाएगा। ये एंगल हमारे पास कितना आया है π/3 आया है, तो इसका थीटा भी π/3 ही होगा, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो ये √3 है, तो √3 यही वैल्यू होगी, यहाँ पे कहीं आ जाएगा √3 और इसकी वैल्यू देखिए, बल्कि ये x है -1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू √3, तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा √3, तो ये वाला वेक्टर बनेगा यहाँ पे। तो थीटा की वैल्यू π/3 है, तो ये पाई माइनस π/3 बनेगा, पाई माइनस π/3। तो यहाँ पे थीटा कितना बनेगा पाई माइनस π/3, 3 एक बार 3 3 एक बार 3 -1, तो 2π/3 बन जाएगा यहाँ पे थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो ऊपर वाले के लिए आ जाएगा r कोस थीटा प्लस एओटा साइन थीटा, और बटे वाले के लिए बनेगा r कोस थीटा प्लस एओटा साइन थीटा, ठीक है। और ये बन जाएगा 2 2 से कैंसिल हो जाएगा √2 और बाय यूजिंग रिजल्ट नंबर 7 तो ये आ जाएगा कोस θ1 माइनस θ2 प्लस एओटा साइन θ1 और माइनस θ2, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा √2 और ये बन जाएगा π/3 माइनस 2π/3। 1 चीज़ों में से 2 चीज़ें माइनस की तो -1 चीज़ें, ठीक है। तो ये कोस -π/3 और प्लस एओटा साइन -π/3 यहाँ भी आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो कैलकुलेटर से जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर बचेगा ये दोबारा ये इवन फंक्शन है तो नेगेटिव साइन जज़ब कर लेगा, ये ऑड फंक्शन है तो नेगेटिव साइन बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा √3 और कोस π/3 इक्वल होता है 1/2 के और माइनस एओटा साइन π/3 इक्वल होता है √3/2 के, ठीक है। तो इस 2 को 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख सकता हूँ, इसको 2 को भी 2 दफ़ा लिख सकता हूँ, तो 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बनेगा 1/√2 और माइनस एओटा √3/√2, ठीक है। तो ये हमारे पास a प्लस एओटा b की फॉर्म में आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन की समझ आई होगी। ये क्वेश्चन लेंथी थे, तो क्वेश्चन नंबर 20 से लेके हमने
क्वेश्चन नंबर 20 ने ये भी हमने सोल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर हमने 24 तक सोल्व किए। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो डायरेक्ट करने की चीज़ें कोशिश की, फिर भी हम 30 मिनट की वीडियो तक पहुँच गए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी पूछिएगा। दोबारा अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।